अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कॉनिक सेक्शंस कि हम किस तरह से कॉनिक सेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमने देखा था कि हम किस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में और नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में हम देखेंगे पॉलीगॉन और इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कि हम पॉलीगॉन्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, देन पॉलीगॉन को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर है, अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, हम उसको देखेंगे। देन हम देखेंगे कि हम पॉलीगॉन को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा 2 या फिर 3 लेक्चर में हम पॉलीगॉन्स को कम्प्लीटली अच्छी तरह से समझ सकें। पॉलीगॉन होता क्या है? अ क्लोज्ड शेप ड्रॉन यूजिंग मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स। अब हमारे पास अगर लाइन सेगमेंट्स हो, व्हाट लाइन सेगमेंट, लाइन मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट होती है अराउंड इट्स एक्सिस। जो भी गिवन पॉइंट्स होते हैं उनके अराउंड इनडेफिनेट एक चीज़ होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है एक्चुअली जिसको हम लाइन कहते हैं, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ लिमिटेड। So, what is polygon? Polygons are a closed shape using multiple line segments. अब पॉलीगॉन की कुछ भी शेप हो सकती है। अगर हम एग्जांपल लें, so here this is a point, this is just a point. और अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों P1 और P2 और हम इनको ज्वाइन करें तो 2 पॉइंट्स को मिलाना हम 2 पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के थ्रू मिलाते हैं, जिसको टिपिकली हम लाइन कह देते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों तो उनको अगर हमें ज्वाइन करना हो तो 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हों तो हमारे पास 3 लाइन्स होंगी, जिस सिस्टम को हम पॉली लाइन्स कह देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये लाइन्स जो पॉली लाइन है, दीज आर स्टिल ओपन, दे नॉट क्लोज्ड। तो हम इसको पॉलीगॉन नहीं कह रहे, ऑल्दो ये भी मल्टीपल लाइन से मिलकर बन रहा है, लेकिन स्टिल हम इसको पॉलीगॉन नहीं कह रहे, दीज आर पॉली लाइन। लेकिन जैसे ही हम P4 से दोबारा P1 के ऊपर आए तो अब ये एक क्लोज्ड शेप बन गई है। और शेप किससे बनी है? लाइन्स से मिलकर बनी है। कितनी लाइन? मल्टीपल लाइन। सो मल्टीपल लाइन से जब भी कोई क्लोज्ड शेप बनती है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन की एक प्रॉपर्टी ये है कि इट मस्ट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट हुई थी, P1 से स्टार्ट हुई थी, ये P2 पे गई, P2 से P3, P3 से P4। तो P4 से जब तक ये अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाती, किसी भी पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाती, इट विल नॉट फॉर्म अ पॉलीगॉन। लेकिन जैसे ही ये अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर आएगी तो ये एक पॉलीगॉन कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन हमारे पास लाजमी नहीं है कि सिंपल ही हो, पॉलीगॉन इस शेप की भी हो सकती है, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 एंड P4 से P1। अब यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, राइट। तो इस तरह की पॉलीगॉन को हम कहते हैं कम्प्लेक्स पॉलीगॉन या इंटरसेक्टेड पॉलीगॉन। दिस इज स्टिल अ पॉलीगॉन विच इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लाइन्स एंड इट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। सो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज पूरी हो रही है कि ये क्लोज्ड शेप है, लाइन से मिलकर बनी है और जिस पॉइंट से शुरू हुई थी उसी पॉइंट के ऊपर जाके ख़त्म हो रही है। सो इट इज़ स्टिल अ पॉलीगॉन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो पॉलीगॉन की जस्ट
दो टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं कि सिंपल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है, और कम्प्लेक्स को हम कम्प्लेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं और इंटरसेक्टेड पॉलीगॉन भी कहते हैं, राइट। अब पॉलीगॉन की डिफरेंट टाइप्स हैं। द classification of polygon is based on where the line segment joining any two points within the polygon is going to lie. अब जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है किस पे, कि अगर आपके पास पॉलीगॉन है और आप उसके अंदर दो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं कोई भी, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान में उन दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करवाते हैं, वेयर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, आपके पास दो पॉइंट्स हैं और आपने उनको ज्वाइन करवाया यूजिंग अ लाइन सेगमेंट। तो अब आपके पॉलीगॉन की क्लासिफिकेशन इस पे डिपेंड करती है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉलीगॉन में कहाँ पे लाई करेंगे, राइट। The classification of polygon is based on where the line segment joining any two points within the polygon is going to lie. एक होती है convex polygon. Convex polygon में क्या है, line segment joining any two points within polygon lies completely inside the polygon. हम अगर पॉलीगॉन के अंदर दो पॉइंट ड्रॉ करें और उनको ज्वाइन करवाएं लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन के अंदर कम्प्लीटली इनसाइड होना चाहिए। तो जो भी आपकी पॉलीगॉन्स होंगी जिसके अंदर दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के थ्रू मिलाया जाए और वो पॉइंट या वो लाइन कम्प्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन हो, तो उस तरह की पॉलीगॉन को हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन, लाइक दीज थ्री पॉलीगॉन। अब इन तीनों पॉलीगॉन्स के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे कोई दो पॉइंट ड्रॉ करें, इनके अंदर पॉलीगॉन्स के अंदर हम दो पॉइंट्स ड्रॉ करें तो और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएं, लाइक मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट मी जस्ट ओके, मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ और एक ये पॉइंट लेता हूँ, राइट। और अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूँ तो ये मेरे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो हमेशा इसी पॉलीगॉन के अंदर होगी। तो इस तरह के पॉलीगॉन को हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। लाइक मैंने यहाँ पे ये दो पॉइंट्स लिए, इनको जब लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करवाया तो ये इसके अंदर ही हैं, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक आए तो ये इसके अंदर ही है। अगर हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे बात करें, दो पॉइंट्स हों, अगर हम इनको लाइन सेगमेंट से मिलाएं तो लाइन सेगमेंट जो है कम्प्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन है। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसमें दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से मिलाएं और वो लाइन सेगमेंट कम्प्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन हो, तो इस तरह की पॉलीगॉन को हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। सेकेंड टाइप होती है कनकेव पॉलीगॉन। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इनसाइड पॉलीगॉन may lie, यहाँ पे वर्ड है may lie, ठीक है। अब वो हो सकता है कि अंदर ही हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लाइन जो है आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन रहे। अब हम इस पॉलीगॉन को देखते हैं। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिस पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन आई, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। नाउ पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं कि जी मेकअप ऑफ मल्टीपल लाइंस और क्लोज शेप हो, और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग एट सेम पॉइंट हो। सो दिस इज़ अ प्रॉपर पॉलीगॉन। अगर मैं इसके अंदर ये वाला पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ और इन दोनों को मर्ज करते हैं हम, तो ये लाइन जो है इनसाइड द पॉलीगॉन लाई आ रही है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं तो ये वाली लाइन भी लाई कर रही है इनसाइड द पॉलीगॉन। बट अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम ज्वाइन करवाते हैं, तो ये वाली अब जो लाइन है ये इनसाइड द पॉलीगॉन नहीं है, दिस इज आउटसाइड द पॉलीगॉन, राइट। तो जो भी पॉलीगॉन ऐसी होगी जिसमें हम दो पॉइंट्स लें और उनको ज्वाइन करवाएं लाइन सेगमेंट से, और वो लाइन सेगमेंट लाई कर रहा हो
आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो इस तरह की पॉलीगॉन को हम कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन, राइट। अब इसी तरह से हम इस पॉलीगॉन को देखते हैं, ये भी एक वैलिड पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के सब रूल्स को फॉलो कर रही है। इसमें ये दो पॉइंट, इनके दरमियान में अगर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें तो दिस लाइज इनसाइड द पॉलीगॉन, बट स्टिल अगर हम दो पॉइंट्स लें इनसाइड द पॉलीगॉन और इनको ज्वाइन करवाएं यूजिंग अ लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो इस तरह के पॉलीगॉन को भी हम कहेंगे कनकेव्ड पॉलीगॉन। In convex polygon, the angle is always less than 180 degrees. अब जो भी हमारी कन्वेक्स पॉलीगॉन्स होंगी लाइक दिस, ये मेरे पास अगर एक एक्सिस है, मैं इसको देखूं तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एंगल बनता है ये 180 से कम है, क्योंकि 180 ऐसे है तो ये इससे कम आ रहा है। और अगर हम इसको एज एक्सिस देखें तो ये वाला जो एंगल है ये भी 180 से कम आ रहा है। अगर हम इसको 180 देखें तो ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये 180 से कम हैं। तो जो भी आपकी कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी उसमें हमेशा जो एंगल होगा वो 180 से लेस होगा, बट इन कनकेव पॉलीगॉन द एंगल इज ग्रेटर देन 180। अगर मैं जहाँ पे हम देखें, हम इसको एक्सिस कंसीडर करें, राइट, तो 90 यहाँ पे होगा, ये 180 है, और ये वाला जो एंगल है ये 180 से ग्रेटर है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे 90 होगा, राइट, तो ये 180 से ग्रेटर है। तो कनकेव पॉलीगॉन में हमारे पास एंगल होगा वो हमेशा 180 से ग्रेटर होगा, और कन्वेक्स पॉलीगॉन में हमारे पास एंगल जो है वो 180 से लेस होगा। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? There are three approaches to represent a polygon. First approach is polygon drawing primitive approach. अब primitive approach में ये होता है कि हम polygon को ड्रा करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे हमारे पास लाइन जो polygon है वो मल्टीपल लाइन से मिलके नहीं बन रही होती, बन मल्टीपल लाइन से ही होती है, बन मल्टीपल लाइन से ही रही होती है, बट जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो एज अ सिंगल यूनिट ड्रॉ होती है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूँ, राइट, तो अब ये लाइन बाय लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है, ये एज अ सिंगल यूनिट हमारे पास ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की पॉलीगॉन को हम कहेंगे कि प्रिमिटिव अप्रोच है ये। कोई भी आप पॉलीगॉन आप ड्रॉ करना चाहें जो कि सिंगल यूनिट के तौर पे ड्रॉ हो रही हो, उसको हम कहेंगे primitive approach. Directly draw the polygon shape as a single unit, right? Now, if any software asks you the number of lines for the polygon, they draw it in the same size regardless of different sizes. अब जब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, अब ये मुझसे नहीं पूछ रहा कि लाइंस का कितनी लाइंस होंगी या फिर लाइंस का साइज क्या होगा। अब जब मैंने ड्रॉ की तो हर लाइन का साइज सेम है, इक्वल है, हर लाइन जो है वो इक्वल साइज की है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो भी लाइन ड्रॉ होती है उसका जो साइज होता है वो सेम होता है। प्रिमिटिव पॉलीगॉन्स, प्रिमिटिव अप्रोचेस के थ्रू जो भी पॉलीगॉन्स ड्रॉ होंगी वहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं होगी कि हम उसको बता सकें कि कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, और उन या फिर अगर कुछ सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ पे ये मैं इसकी जो लाइन्स हैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितनी लाइन्स चाहिए, मुझे एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है, तीन तीन तो मस्ट होंगी क्योंकि क्लोज शेप है। तो ये मुझसे अब पूछ रहा है कि मुझे कितनी लाइन्स चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे पास यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं है कि मैं हर लाइन का साइज कंट्रोल कर सकूँ।
मैं अगर कहता हूँ कि मुझे 3 शेप की पॉलीगॉन चाहिए, 3 लाइन से बनी हुई पॉलीगॉन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह, यहाँ पे मेरे पास ये कंट्रोल नहीं है कि मैं इस लाइन को, जो कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका साइज़ कम कर सकूँ, राइट। मेरे पास जो भी पॉलीगॉन बनेगी उसमें लाइन का साइजेस जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। So you just click and it draws a polygon around your selected axis. All the angles will also be equal. अब ये वाली जो मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ की है, इसके एंगल्स जो हैं सबके सेम होंगे और साइजेस भी सबके सेम होंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी पॉलीगॉन्स जो कि एज अ सिंगल यूनिट ड्रॉ हों, उसमें साइजेस भी सेम होंगे, एंगल्स भी सेम होंगे। और ये कैसे ड्रॉ होती हैं? यूजिंग प्रिमिटिव अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच। ट्रेपेजॉइड में हमारे पास जो पॉलीगॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक पॉलीगॉन, तो ये एक पॉलीगॉन है, राइट। या फिर हम 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2। अब इसमें रूल ये है कि 2 पेयर्स होंगे, 4 लाइंस जो होंगी वो 2 पेयर्स में होंगी। इसमें से एक पेयर जो होगा वो हमेशा पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर। लाइक अगर मेरे पास ये 2 लाइन है, दीज आर नॉट पैरेलल, तो अगर इसको ट्रेपेजॉइड अप्रोच के थ्रू बनाना है हमने, तो इसकी जो बाकी 2 लाइन्स होंगी, दीज मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल होंगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि उन दोनों का साइज सेम हो, दे विल ओनली बी पैरेलल। और जो बाकी पेयर है दूसरा, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो इनमें ट्रेपेजॉइड पॉलीगॉन्स या ट्रेपेजॉइड अप्रोच में, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच में, हमारे पास पॉलीगॉन जो होगी वो हमेशा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, जिसमें 2 पेयर्स होंगे, लाइन के दो पेयर्स होंगे। पेयर कहता है जिसमें 2 लाइन्स होती हैं। तो और उन 2 पेयर में से एक पेयर जो होगा वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा। इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका साइज चेंज है, तो साइज चेंज हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन में पैरेलल होंगी। और जो दूसरा अप्रोच है वो फ्री होगा, वो पैरेलल हो या ना हो, साइज सेम हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, राइट। तो ये आपकी सेकेंड अप्रोच है। ट्रेपेजॉइड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 4 लाइन सेगमेंट्स, out of which one pair of line segment will always be parallel, not in same size but parallel। तो साइज जो है वो लाजमी नहीं है कि सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे से के पैरेलल होंगी, लाइक दिस। ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, सो दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। ये दोनों जो हैं ये रिगार्डलेस ऑफ दिस कंडीशन है। थर्ड अप्रोच इज लाइन एंड पॉइंट अप्रोच। अब बहुत से ग्राफिक सिस्टम हैं, डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते। लाइक जहाँ पे हम सिंगल यूनिट में पॉलीगॉन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर तो या फोटोशॉप मुझे अलाउ करता है कि मैं सिंगल सिस्टम में या सिंगल सॉफ्टवेयर में अपनी जो पॉलीगॉन है उसको ड्रॉ कर सकूं, लेकिन मेरे पास बहुत से ग्राफिक सिस्टम हैं, डिवाइसेस हैं, जैसे पेंट है। पेंट में मैं सिंगल शेप में पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में मुझे क्या होगा? A series of lines will not always draw a polygon, as there is no specific information about how many lines will be used to draw a polygon। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 लाइन हैं, 1 2 3 4। अब लाइन्स तो हैं मेरे पास, लेकिन इनसे पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे? अब मैं इनको इस तरह अगर मर्ज कर दूँ,
मैं इनको ज्वाइन करता रहूँ, तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाऊँ कि जी वो क्लोज शेप बने ही ना। जब वो क्लोज शेप नहीं बनेगी, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ सीरीज ऑफ लाइंस विल नॉट ऑलवेज ड्रॉ अ पॉलीगॉन। हमारे पास अगर लाइंस हों गिवन, तो लाजमी नहीं है कि वो लाइंस हमेशा पॉलीगॉन ही बनाए, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने उन लाइंस को क्लोज कैसे करना है, या फिर वो क्लोज शेप बना रही हैं या नहीं बना रही। तो इसलिए जो टेक्निक आई थी वो ये आई थी कि हम जब भी कोई लाइंस बनाएंगे या हमें कोई लाइंस गिवन होगी, तो हम उनके साथ एक ऑप कोड जनरेट करेंगे। ऑप कोड क्या है? ऑप कोड होता है ऑपरेशन कोड। जैसे कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कि हम हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक ऑप कोड, ऑपरेशन कोड बताते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन की टाइप क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने क्या चीज़ या क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये भी इसी तरह का एक ऑप कोड है जो कि बताएगा कि हमें जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई, उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उनको मर्ज करना है, उनको एक्सटेंड करना है, उनको डुप्लीकेट करना है, या फिर उनको निगलेक्ट करना है। ये कोड, ऑप कोड हमें बताता है कि हमने उन पॉइंट्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। A new opcode operation, that is operation code, is introduced to specify the number of lines inside a polygon. अब suppose this is our polygon, और ये polygon नहीं थी, हमें just points given थे। Like हमें point given था इस line के लिए, which is यहाँ पे y0 है, तो 2 0 2 0 4 0 एक लाइन थी, और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स गिवन है, that are 4 0 and this is 4 6, और ये पॉइंट 4 6 से लेके यहाँ पे आ रहे 6 4। तो ये हमें डिफरेंट लाइंस गिवन थे, राइट। तो हमने इससे पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ की? हमने एक ऑपकोड भेजा 6 का, और फिर हमने ऑपकोड भेजा 2 का। नाउ व्हाट 6 इज डूइंग इन ऑपकोड? 6 सेइंग कि हमारे पास पॉलीगॉन में टोटल 6 लाइन हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप कोड होगा वो हमने 6 भेजा कि हमारे पॉलीगॉन के अंदर टोटल लाइन कितनी है? 6 हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6। These are 6 lines which will form a polygon. तो हमने ऑप कोड में भेजा 6 कि नंबर ऑफ लाइन हमारी 6 हैं। देन x और y में हमने वैल्यूज भेजी 0 और 2 कि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। 0 2 से which is this point, this will be our starting point. अब अगेन हमारे पास लाइंस गिवन थी, हम ये कनेक्टेड नहीं थी, पहले से ये कनेक्टेड नहीं है, हमें जस्ट लाइंस गिवन है, लाइक दीज लाइंस। हमें ये लाइंस गिवन है, हम इनसे एक पॉलीगॉन जनरेट कर रहे हैं, और हम ऑफ कोड साथ भेज रहे हैं, राइट। तो 6 ऑफ कोड मीन्स कि हमारे पास पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए टोटल 6 लाइन हमें गिवन है, और जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 2 है। देन हमने एक ऑफ कोड भेजा 2 का। 2 का ऑफ कोड ये बताता है कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कहाँ करनी है? इन पॉइंट से जो प्रीवियसली एक्स और वाई के पॉइंट्स गिवन है, वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक? 0 से 4 तक। और 2 का ऑफ कोड हमें क्या बता रहा है कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ दो पॉइंट्स के दरमियान में होती है। तो पहले पॉइंट्स ये हो गए, दूसरे पॉइंट्स ये हो गए, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। फिर हमने दोबारा ऑफ कोड भेजा 2, दैट मीन्स हमने दोबारा लाइन ड्रॉ करनी है। पहले पॉइंट्स हो गए ये, सेकंड पॉइंट्स हो गए ये,
तो 04 से 46 तक हमने लाइन ड्रॉ की। देन अगेन 2 का ऑप कोड भेजा। अब 2 का ऑप कोड दोबारा बता रहे हैं कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट्स हो गए ये, सेकंड पॉइंट्स हो गए ये, तो हमने इन पॉइंट्स के अगेंस्ट भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन अगेन हमने 2 का ऑप कोड भेजा, विच इज अगेंस्ट सजेस्टिंग कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? 46 से लेके 62 तक। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी 46 से 62 तक। देन अगेन हमने 2 का ऑप कोड भेजा, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। किन पॉइंट्स पे? 62 से लेके 40 तक। तो 62 से 40 तक हमने एक लाइन ड्रॉ की। देन अगेन ऑप कोड भेजा 2 का, और ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? 40 से लेके 02 तक। 40 से लेके 02 तक। तो जब हमने ये इसको देखा एज अ होल, तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड शेप बन गई, जो कि लाइन से मिलके बनी, विच इज अ पॉलीगॉन। तो हमारे पास लाइन्स गिवन थी, हमने उस पर यूजिंग अ ऑप कोड हमने पॉलीगॉन जनरेट की। इसी चीज़ का अगर हम एल्गोरिदम देखें, तो एल्गोरिदम में क्या होगा? रीड ऑल पॉइंट्स इन 2 एरेज हैविंग लेंथ n। अब 2 एरेज क्या हैं कि जब हमारे पास लाइन्स गिवन होंगे तो हर लाइन का एक यहाँ वाला पॉइंट होगा, एक यहाँ वाला पॉइंट होगा, लाइक दिस इज x एंड दिस इज y। तो उसकी एक x वैल्यू होगी और एक y वैल्यू होगी। लाइक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूँ, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0 इस पॉइंट की। और ये पॉइंट मेरे पास अगेन क्या होगा? y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और y की वैल्यू, सॉरी ये वाला पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे x 0 है और y 2 है। और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे x 0 है, y 4 है। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी। तो हमने क्या किया, हमने हर ऑल पॉइंट्स को रीड कर लिया इनटू 2 एरेज। ये ए एक्स एरे बन गई जिसमें x एक्सिस के पॉइंट्स होंगे, ए वाई एरे बन गई जिसमें y एक्सिस के पॉइंट्स होंगे, और n क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी साइड हैं पॉलीगॉन की, कितनी लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी, राइट। ये आ गया। आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, कि हम काउंट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी लाइन्स हैं, राइट। फिर हमने एक ऑप कोड जनरेट करना है, ऑप ऑफ 0, आई इज 0। तो ऑप ऑफ 0 में हमने भेज दिया n, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे देखें, ऑप कोड में आया था 6, क्योंकि हमारे पास 6 लाइन, हमने 6 साइड्स ड्रॉ करनी थी। तो हमने ऑप ऑफ आई 0, ऑप ऑफ 0 में हमने n को सेव करवा दिया। एक्स ऑफ आई में हमने इनिशियल पॉइंट्स अपने रख दिए, एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ आई। दो एरेज अगेन बन रही हैं, और इसके अंदर वैल्यू गई जो ए एक्स का 0 इंडेक्स था वो, ए वाई का 0 इंडेक्स था वो। अब फर्स्ट आइट्रेशन पे हमने जस्ट ये काम करना है, राइट। नाउ फ्रॉम सेकेंड आइट्रेशन टू ऑनवर्ड हमने फॉर लूप एक लगाई हुई है, आई इज इक्वल्स टू 1। 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज कर लिया है और आई प्लस प्लस कर दिए, तो आई हमारे पास 1 हो चुका है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। तो हमने आई को 1 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक बार लूप लगाई हुई है। नाउ अब हमने क्या करना है, ऑफ कोड भेजते रहना है 2 का। 2 का क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट्स को मिलाना है, दो पॉइंट्स को मिलाना है। और दो पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं? 2 के ऑफ कोड से। और 2 का ऑफ कोड क्या कर रहे हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने एक्स ऑफ आई और वाई ऑफ आई में ए एक्स ऑफ आई और ए वाई ऑफ आई प्लेस करते जा रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते जाएं। और ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रू का ऑफ कोड क्या करता है, प्रीवियस पॉइंट्स और नेक्स्ट पॉइंट्स जो करंट पॉइंट्स आ रहे होते हैं उनको मर्ज कर देता है, उनको ज्वाइन करवा देता है, और आई प्लस प्लस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप नोट करें
कि हम n से लेस रह रहे हैं। सपोज n अगर हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं लिखने की ट्राई करूँ, n हमारे पास था 6, राइट। तो ये वाली लूप 6 पे नहीं जाएगी, ये 5 तक जाएगी, क्योंकि जैसे ही 6 लेस देन 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फॉर लूप एंड हो जाएगी। तो हम 6 पे नहीं जा रहे, हमारी जो फॉर लूप है वो 5 तक है, ठीक है। तो हम 5 तक जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 6th इंडेक्स पे हमने लाइन तो ड्रॉ करनी है, लेकिन अपनी शेप को क्लोज करना है। और शेप क्लोज कैसे होती है कि हमने एंड वहाँ पे करना है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जो हमारे पास ax और ay में 0 इंडेक्स पे पड़ा। तो लास्ट आइट्रेशन के लिए, जो हमारी लास्ट आइट्रेशन होगी, उसमें ओपकोड तो हमने 2 का ही भेजना है, क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करनी है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। और 2 पॉइंट्स कौन से होंगे? एक तो प्रीवियसली जो इसकी 5th आइट्रेशन पे पॉइंट आए थे वो, और सेकंड जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे इनिशियल वाले पॉइंट्स जो कि इंडेक्स 0 पे पड़े हैं। तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए हमने वहीं पे अपनी लाइन, अपनी फिगर को क्लोज किया, और इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया, राइट। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे हमने वही वाले पॉइंट्स, अगर आप इस एल्गोरिथम में भी देखें तो हमने लास्ट में 0 और 2 पॉइंट्स लिए हैं जो कि हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे। तो ये वाले पॉइंट्स हमने हैंड पिक डाले अपनी एल्गोरिथम में, देन यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लूप चलाई, और लास्ट वाला पॉइंट भी हमने हैंड पिक डाला। क्यों? क्योंकि हमें अपनी शेप को क्लोज करना था, राइट। तो ये एल्गोरिथम है आपका लाइन एंड पॉइंट अप्रोच के अंदर, कि हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, हम उन पे लाइन ड्रॉ करते रहते हैं, और एट द एंड हमें जहाँ से स्टार्ट करना होता है हम वहीं पे अपनी शेप को क्लोज करके पॉलीगॉन फॉर्म कर लेते हैं। नाउ अब पॉलीगॉन तो हमने बना ली। हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि हम उसका एक इनसाइड टेस्ट करें। इनसाइड टेस्ट क्या होता है कि अगर हमने पॉलीगॉन के अंदर पॉलीगॉन को फिल करना है, ठीक है। तो पॉलीगॉन, सपोज मेरे पास ये एक पॉलीगॉन है, मैं इसको फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट करूँगा फिल करना, राइट। क्योंकि पॉलीगॉन जो है स्क्रीन के ऊपर है, और स्क्रीन हमारी पिक्सल से मिलके बनती है। तो जब हम इसको फिल करने की ट्राई करेंगे, किसी भी शेप को फिल करने की ट्राई करेंगे, तो हम उसको पिक्सल बाय पिक्सल फिल करते हैं, राइट। वो पिक्सल इतने करीब होते हैं कि वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये इमेज जो है इस तरह से फिल हुई हुई है, हालांकि ये ऐसे फिल नहीं हुई भी होती, पिक्सल बाय पिक्सल वो फिल होती है, राइट। तो अब जब हम फर्स्ट पिक्सल सेलेक्ट करते हैं किसी भी फिगर को फिल करने के लिए, तो हो सकता है कि हम कोई ऐसा पिक्सल सेलेक्ट कर लें जो कि उस शेप के अंदर हो ही ना, राइट। तो अगर हम इसको फिल करना शुरू कर देंगे तो हम शेप को तो फिल कर ही नहीं रहे, हम तो बैकग्राउंड को फिल कर रहे हैं। तो इस किस्म के सिनेरियो से बचने के लिए हमें चेक करना होता है कि हमने जो पिक्सल सेलेक्ट किया है फिल करने के लिए वो हमारी शेप के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो इसके लिए एक इनसाइड टेस्ट है, और स्पेसिफिकली हम पॉलीगॉन को देख रहे हैं, तो पॉलीगॉन के से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे आगे कि कोई भी अगर हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक इनसाइड टेस्ट करना है कि वो हमारी शेप के अंदर लाई करता भी है या नहीं। अगर तो वो अंदर लाई करता है दैट इज़ गुड, लेकिन अगर वो अंदर लाई नहीं करता तो हमने वहाँ पे जो शेप है उसको फिल नहीं करना। अब इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं, एक है ऑड इवन मेथड, इसको इवन ऑड मेथड भी कहते हैं और ऑड पार्टी रोल भी कहते हैं। ये तीनों एक ही मेथड के नाम है, ऑड इवन मेथड, इवन ऑड मेथड या ऑड पार्टी रोल। अब इस रूल में होता क्या है कि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, राइट।
अगर हमने इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। हम उस लाइन से, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सिलेक्टेड पिक्सल, जो कि मेरा सिलेक्टेड पिक्सल ये है, एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द पॉलीगॉन बाउंड्री। अगर मैंने सपोज ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा किसी भी डायरेक्शन में, और उसको कहाँ तक लेके जाऊँगा, आउटसाइड द पॉलीगॉन बाउंड्री। सपोज यहाँ तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की, राइट। अब काउंट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विद द बाउंड्री। अब उस लाइन ने बाउंड्री को कितने जगहों पर इंटरसेक्ट किया, मेरी शेड की बाउंड्री को कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट किया। अब इस लाइन ने मेरी शेड की बाउंड्री को सिर्फ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, राइट। द पॉइंट विल बी इनसाइड इफ द काउंट इज ऑड। अगर हमारे पास वो काउंट जो है हमारी बाउंड्री को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उस काउंट को देखते हैं और वो काउंट ऑड है, लाइक 1 3 5 7 9, तो दैट मीन्स कि वो पॉइंट जो है वो लाई करता है इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन। और अगर वो इवन है तो दैट मीन्स वो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो लेट्स सी हियर, हमने ये दो पॉइंट्स लिए। अब ये कितने उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाउंड्री को, सिर्फ एक पॉइंट पे, एंड वन इज ऑड, दैट मीन्स हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किया था दैट इज इनसाइड द पॉलीगॉन। हम एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ तक, सॉरी हमने ये पॉइंट लिया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉलीगॉन की बाउंड्री से बाहर तक जाए। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये बाउंड्री को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे, दो जगहों पे। सो 2 इज इवन, दैट मीन्स हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किया था दैट लाइज आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द शेप। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 जगहों पे मेरी बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड 6 इज इवन, दैट मीन्स मेरा सिलेक्टेड पॉइंट जो है दैट इज दैट लाई आउटसाइड द बाउंड्री। अब हम इस पॉइंट को लेते हैं जहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। लेट्स काउंट 1 2 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3 जगहों पर मेरी बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड 3 इज ऑड, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ पॉलीगॉन। सो दिस इज द सिंपल रूल। हम कोई भी पॉइंट लेंगे, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउटसाइड द पॉलीगॉन बाउंड्री, और फिर हम काउंट करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विद पॉलीगॉन बाउंड्री, और अगर वो काउंट ऑड होगा दैट मीन्स जो हमारा सेलेक्टेड पॉइंट है दैट लाइज इनसाइड, एंड अगर वो काउंट इवन होगा दैट मीन्स हमारा जो सिलेक्टेड पॉइंट है दैट लाइज आउटसाइड द शेप। अब यहाँ पे एक ऐसा रूल भी आ सकता है, एक ऐसा केस भी आ सकता है कि हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, सॉरी हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया रैंडमली, और वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की आउटसाइड द पॉलीगॉन। अब ये लाइन किसी भी वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज अ जॉइंट पॉइंट बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। मैं अगर मेरे पास दो लाइन्स हो, मैं उनको ज्वाइन करवाऊँ, तो वो जिस पॉइंट पर ज्वाइन होती हैं दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, राइट। तो अब मैंने अपनी शेप पे कोई भी पॉइंट एज्यूम किया या प्लॉट किया, और वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ की मैंने आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगॉन, और वो लाइन टच हो रही है या पास कर रही है, गोज थ्रू द वर्टेक्स। तो इस केस में क्या होगा, इफ देयर इज एनी इंटरसेक्शन ऑन वर्टेक्स, लुक
other two ends of the those line segments। अब मेरा जो लाइन है वो इस वर्टेक्स के ऊपर टच हो रही है, तो मैं देखूंगा इस लाइन के अदर टू एंड्स, लाइक दिस एंड एंड दिस एंड। तो ये मेरी उस वर्टेक्स के लाइंस के दूसरे एंड्स हैं। लुक अदर टू एंड्स ऑफ दोज लाइन सेगमेंट्स। तो मैंने ये दो लाइन सेगमेंट्स देखे। यहाँ पे रूल्स है, द एंड पॉइंट्स आर ऑन द सेम डायरेक्शन, ये साइड काउंट विल बी काउंटेड एज 2। अगर तो ये दोनों पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में है, लाइक यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये दोनों टॉप पे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंट जो होगा वो हमारा 2 होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ तो दिस पॉइंट विल बी काउंटेड एज 2 एंड दिस विल बी 1। तो 2 + 1 टोटल मेरे पास 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हुई है, एंड 3 इज ऑड, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द पॉलीगॉन। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर कोई भी वर्टेक्स के ऊपर हमारी लाइन आ जाती है तो हमने उसके दूसरे 2 पॉइंट्स देखने हैं उन लाइंस के, और हम देखेंगे उनकी डायरेक्शन। अगर तो वो सेम साइड पे हो, ये भी इस साइड पे है, ये भी इस साइड पे है, ऊपर हो, तो हम उसको काउंट करेंगे एज अ सिंगल, एज अ 2 काउंट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 इज ऑड, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है मेरा इन लाई कर रहा है इनसाइड द पॉलीगॉन। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। मैंने ये एक पॉइंट स्केच किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच गोज अगेन थ्रू अ वर्टेक्स। अब जैसे ही वर्टेक्स के ऊपर गया, हमने उस लाइन के अदर 2 पॉइंट्स देखने हैं। आर दीज ऑन सेम साइड? नो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, सो ये सेम साइड पे नहीं है। तो अगर सेम साइड पे नहीं है तो हमारा जो काउंट होगा वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। सो 1 इज अगेन ऑड, ऑड मीन्स दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द बाउंड्री। तो आपने देखना है कोई भी पॉइंट अगर हमने देखना है कि वो पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है, तो हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ तक लेके जानी है, पॉलीगॉन की बाउंड्री के बाहर। अब हमने काउंट करना है कि उस लाइन में बाउंड्री को, पॉलीगॉन की बाउंड्री या शेप की बाउंड्री को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया। अगर वो काउंट 1 है या ऑड है, तो दैट मीन्स जो हमारा सेक्टेड पॉइंट है दैट लाइज इनसाइड द बाउंड्री, एंड अगर वो काउंट इवन है दैट मीन्स दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द बाउंड्री। और अगर आपकी लाइन किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आ जाती है तो आपने उस वर्टेक्स को मिलाने वाली दोनों लाइंस के एंड्स, दूसरे एंड्स देखने हैं। अगर तो वो दोनों सेम साइड पे हों तो उस जॉइंट पे अपने काउंट को 2 कंसीडर करना है, और अगर वो अदर साइड डिफरेंट साइड्स पे हों, अदर साइड ऑफ लाइन सेगमेंट डिफरेंट साइड्स पे हों, तो आपने उनका जो भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे काउंट 1 कंसीडर करना है, और आपने सेम चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो लाई कर रहा है इनसाइड द पॉलीगॉन और आउटसाइड द पॉलीगॉन। देन एक और अप्रोच होती है हमारे पास, वाइंडिंग नंबर मेथड। ये नॉन ज़ीरो वाइंडिंग नंबर्स, हम इनके थ्रू भी देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट है, हमारा जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो पॉलीगॉन के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और देखेंगे कि ये वाला जो अप्रोच है वो किस तरह से काम करती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी ऑन ईमेल, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।